शांति। आज समझते हैं बॉडी मैटर की नहीं संस्कारों से बनी है कैसे। तो बॉडी क्या है इसे समझना पड़ेगा। बॉडी का धर्म क्या है। जैसे बॉडी मैटर की बनी है, ये एक साइंस का धर्म है ना। साइंस वालों ने ये धर्म ये बॉडी को मैटर बताया है। ये जो नाम है ना साइंस ने दिया है। बॉडी 5 तत्वों की और ये दुनिया भी 5 तत्वों की, यानी बॉडी भी मैटर की है और ये दुनिया भी मैटर की है। इसलिए हमें बॉडी भी सॉलिड दिखती है और ये दुनिया भी रियल दिखती है। तो अब बाबा किसी मुरली में बोला था कि ये डेट इसको नहीं याद है, लेकिन बाबा ने किसी मुरली में बोला है कि ये बॉडी जो है संस्कारों का बंडल है। बॉडी बनी है संकल्प से, है ना, संस्कारों से। और किससे ये बॉडी जो बनी है, संकल्प प्लस सेंसेशन प्लस कर्म इंद्रिया प्लस बिलीव, है ना, ये मिलकर, इससे मिलकर ये एक बॉडी तैयार हुई है। ठीक है ना। तो बाबा ने क्या किया, बाबा जब आते हैं तो वो साइंस के धर्म को, साइंस को और अपग्रेड करते हैं, है ना। साइंस को फिर साइलेंस की तरफ ले जाते हैं। साइंस यानी बॉडी कॉन्शियस, है ना। बॉडी कॉन्शियस मीन्स कि वो जो कुछ भी साइंस वाले इन्वेंशन करते हैं वो माइंड बॉडी के लिए ही करते हैं। बॉडी को उसे कॉम्फर्ट मिलता है ना, बॉडी को, और वो हद के लिए ही सब कुछ करते हैं। ठीक है ना। वो बेहद में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनको आत्मा का नॉलेज नहीं है, है ना। आज साइलेंस में रख के तो करते हैं, लेकिन वो कौन वाली माइंड यूज करते हैं? जो तीसरा माइंड का जो लेयर है, जो हमने 3 लेयर समझे थे ना माइंड का, सबसे बीच वाला छोटा, और एक जो है सेकंड माइंड जिसको कि सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। उस माइंड के थ्रू वो जो है साइंस वाले इन सब चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं। वो माइंड उनका खुला रहता है। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा उसी माइंड को वो लोग यूज करते हैं। और बाबा ने फिर क्या, बाबा ने आके बताया कि साइंस जो है एक लिमिट है ना। सूर्य चांद तक तो पहुंच गए, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन साइलेंस जो है बियॉन्ड है ना। वो साइलेंस कहीं से कहीं भी जा सकती है। ठीक है ना। उसके लिए उसको कोई साधन, कोई सुविधा, कोई वस्तु, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। तो आत्मा साइलेंस में है, आत्मा साइलेंस में है तो बेहद में है ना। तो और साइंस जो है हद में है। साइंस हमें हद में ले आता है, यानी इस दुनिया के तरफ हमें आकर्षित करवाता है, इस दुनिया में हमें फंसाता है। और साइलेंस हमें इस दुनिया से और माइंड बॉडी से ऊपर ले जाता है, सत्य की तरफ ले जाता है। ठीक है ना। तो ये शरीर जो है मैटर की नहीं संस्कारों की बनी हुई है। लेकिन इसको हमने क्या बताया, शरीर 5 तत्वों की बनी हुई है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व। लेकिन ये 5 तत्व नहीं है, ये 5 हमारे संस्कार हैं। जो जो पांचों संस्कार जो है आत्मा के अंदर है ना। इसलिए इसको कहते हैं प्रकृति का नेचर, यानी आत्मा प्राकृतिक पुरुष है जो प्राकृतिक यानी इस दुनिया को क्रिएट करती है। इसीलिए प्रकृति का नेचर कहते हैं। प्रकृति एक नेचर है। और जिस संस्कारों को, है ना, जिस संस्कारों को आत्मा पावर देती है वो दुनिया उसके लिए क्रिएट होता है ना। और 5 तत्व यानी क्या? 5 तत्व यानी सबसे पहले है जैसे कि हवा। ये 5 संस्कार कैसे हैं, ये 5 तत्व हमारे 5 संस्कार कैसे हैं, इसको समझते हैं। जैसे हवा यानी सत्व के संस्कार को आत्मा हवा के रूप में अनुभव करती है ना। बॉडी उसे कैसे लगती है? हवा जैसी। ठीक है ना। तो इसको हम सत्व का संस्कार कहते हैं, जब हवा जैसी बॉडी महसूस होती है तो। और ये कहाँ है? आत्मा के अंदर है। दूसरा है पानी। पानी यानी त्रेता युग, पानी जैसा त्रेता युग के संस्कारों को अनुभव करती है। बॉडी हल्की पानी जैसा अनुभव करती है, क्योंकि त्रेता में थोड़ी सी कलाएं कम हो जाती है। बाबा बोलता है ना कि थोड़ी सी कलाएं कम हो जाती है, तो हवा से थोड़ी कम, मतलब पानी जैसा संस्कार हमारा हो जाता है।
ये त्रेता युग का संस्कार है। त्रेता युग का में आत्मा अनुभव करती है बॉडी को, ये सब बॉडी को अनुभव इस रूप में आत्मा करती है। सतयुग में हवा जैसी बॉडी को अनुभव करती है और त्रेता में पानी जैसे अनुभव करती है। बॉडी में संस्कारों को अनुभव करती है। फिर तीसरा हो गया अग्नि, जिसको फायर, यानी द्वापर युग फायर जैसी बॉडी को अनुभव करती है ना। अग्नि का जो अग्नि मतलब फायर, और द्वापर युग फायर का संस्कार है। आत्मा फायर के रूप में बॉडी को अनुभव करती है, यानी टकराव, माइंड में ड्युअलिटी आ जाती है, दो संकल्पों की टकराव होने लगती है। इस तरह की संस्कार को आत्मा अनुभव करती है। इसको हम कहते हैं अग्नि, यानी फायर की संस्कार। पृथ्वी यानी कलयुग का संस्कार, कड़क संस्कार, बुद्धि पत्थर की, मन पत्थर की, सब कुछ पत्थर का बन जाता है। दुनिया भी हमें पत्थर लगती है, इतनी कड़क हो जाती है बुद्धि कि आत्मा की ये जो कुछ हो रहा है, अच्छा भी हो रहा, हम उसमें बुरा ही देखते हैं, ऐसी हमारी बुद्धि बन जाती है ना। निगेटिविटी का ज़्यादा प्रभाव हो जाता है, सब कुछ पत्थर जैसा हो जाता है ना। और सब कुछ ठोस यानी मिट्टी समान हो जाता है ना। तो इसमें इसमें आत्मा कलयुगी संस्कारों को अनुभव करती है ना, जिसको हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। और पांचवा है आकाश, स्पेस, है ना, इंजलिक माइंड, है ना। इंजलिक माइंड जो है आत्मा जो है, ये संगम युग पर अनुभव करती है, आकाश जैसी, है ना। आकाश कैसे है? आकाश हर चीज को अलाउ करता है, कितने भी बादल घने काले आ जाए, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उसी तरह आत्मा, है ना, सारे संस्कारों को अलाउ करती है, किसी संस्कार से नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, देश नहीं, सबको एक समान, एक दृष्टि पर लाइट शाइन करती है सारे संस्कारों पे, है ना। ये इसको कहते हैं इंजलिक संस्कार। इंजलिक संस्कार यानी स्पेस जैसी, आकाश जैसी संस्कारों को आत्मा अनुभव करती है ना। तो ये सब आत्मा की क्वालिटी है। ये जो पांच तत्व, ये कह लो, या ये पांच तत्व नहीं, ये पांच संस्कार, ये पांचों संस्कार आत्मा की क्वालिटी है। और और ये पांचों संस्कार को आत्मा अनुभव करती है आकाश बनकर। प्रकृति मतलब नेचर ऑफ संस्कार, प्रकृति का मतलब होता है नेचर ऑफ संस्कार बन गया, ये आत्मा का नेचर बन गया है। और यही संस्कार अटैक मीन्स कि यही पांचों संस्कारों का आत्मा स्वरूप बनकर इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करती है। हाँ, है ना, हर युग में अलग अलग संस्कार का स्वरूप बनकर पार्ट प्ले करती है। सतयुग त्रेता में सत्व प्रधान संस्कारों का स्वरूप बनकर पार्ट प्ले करती है। द्वापर युग में द्वापर के संस्कारों को स्वरूप बनकर पार्ट प्ले करती है। कलयुग में कलयुग के संस्कारों को स्वरूप बनकर पार्ट प्ले करती है। और संगम युग पर आत्मा फरिश्ता के संस्कारों का पार्ट प्ले करती है। और फरिश्ता का संस्कार संगम युग पर ही आत्मा को एक्टिव होती है। बाबा जब आता है, उसको जगाता है, तब आत्मा संगम युग पर फरिश्ता का पार्ट प्ले करती है ना, फरिश्ता रूप संस्कारों का। तो ठीक है। तो सतयुग मीन्स हवा मतलब माइंड बॉडी की भान नहीं, है ना। सतयुग में क्या होता है? माइंड बॉडी की बिल्कुल भान नहीं होती है। सोल कॉन्शियस, 100% सोल कॉन्शियस में आत्मा पार्ट प्ले करती है। माइंड बॉडी सब आत्मा के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। वो हवा जैसी संस्कार होती है। और त्रेता युग पानी यानी हल्की सी बॉडी की भान होती है ना, जो बाबा बोलता है 2 कलाएं कम होती है। और पानी थोड़ा हवा से भारी भी होती है ना। तो पानी जैसे संस्कार। और द्वापर युग अग्नि यानी संकल्पों का स्वरूप बन जाती है ना। आत्मा हर संकल्पों में मैं और मेरा लगा देती है। तो एक संकल्प, दूसरे संकल्प, तीसरे संकल्प आपस में ही क्या बोलते हैं, लड़ने लगते हैं। क्या उसको बोलते हैं, जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ो तो क्या होगा? अग्नि निकलती है ना। तो संकल्पों की टक्कर होने लगती है, माइंड में डुअलिटी आ जाती है ना। तो वो ये अग्नि का संस्कार है। और कलयुग क्या है? लकड़ी यानी माइंड बुद्धि पत्थर बन जाती है ना। और उसको हम कलयुग के संस्कार बोलते हैं। और संगम युग लाइट,
सारी संस्कारों दिखेगी आत्मा को संगम युग पर, लेकिन आत्मा किसी से पहचान नहीं बनाती है, सब पर एक समान लाइट शाइन करती है। और किस संस्कारों पर लाइट पहचान बनाती है? जो बाबा का संस्कार है। और बाबा का संस्कार क्या है? सत्व प्रधान संस्कार, जिस संस्कार में मैं और मेरापन नहीं होगा, जिस कर्म में, वो बाबा का संस्कार है। ठीक है, तो ये 5 जो है तत्व है, 5 संस्कारों के रूप में अनुभव आत्मा करती है। और ये खुद आप अनुभव करके देख सकते हैं, है ना। ये अपना अपना सबका प्रैक्टिस है और अनुभव है। ये अपने अनुभव के बेस पर बता रही है ना। ये बॉडी ऐसी महसूस होती है जब जिस संस्कारों का हम स्वरूप बन जाते हैं। तो ओम शांति। थैंक यू।